Hello everyone, welcome to our YouTube channel for nurses preparation. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 21st May 2021 and this video is for the students who are preparing for upcoming AIMS NORCET exam 2021. Today's question is for the students. Sign and symptoms of anorexia nervosa includes. एनोरेक्सिया नर्वोसा में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया. ऑप्शन बी ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया. ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, हाइपरथर्मिया. या फिर ऑप्शन डी टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, हाइपरथर्मिया. एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड हाइपोथर्मिया. जिन लोगों में एनोरेक्सिया नर्वोसा डिसऑर्डर पाया जाता है उनमें ब्रेडिकार्डिया अक्सर देखने को मिलेगा. ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट बिलो 60 बीट्स पर मिनट. हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, लो बीपी जिसे कह सकते हैं. हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा यानी बॉडी टेम्परेचर का कम होना. आइए एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. एनोरेक्सिया नर्वोसा इज़ अ ईटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लो वेट, फूड रेस्ट्रिक्शन, फियर ऑफ गेनिंग वेट एंड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बी थिन. एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें लो वेट, फूड रेस्ट्रिक्शंस, फियर ऑफ गेनिंग वेट, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बी थिन. इस डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति बिल्कुल पतला रहना चाहता है. उसे डर है कि कहीं उसका वज़न ना बढ़ जाए, इस वजह से वो खाना कम खाता है. और ये इम्पॉर्टेंट फीचर्स मोस्टली एडोलेसेंट गर्ल्स में देखने को मिलते हैं. Many people with anorexia see themselves as overweight even though they are in fact underweight. एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट अपने आप को हमेशा ओवरवेट महसूस करते हैं, मोटा महसूस करते हैं, जबकि एक्चुअली में वो पतले या अंडरवेट होते हैं. जितना एग्जैक्टली उनका वेट होना चाहिए उससे भी कम होता है. दे ऑफ्टन डिनाई दैट दे हैव प्रॉब्लम विथ लो वेट. वो अक्सर मना करेंगे कि उन्हें लो बॉडी वेट होने के कारण किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है या है. दे में वेक दैमसेल्व्स फ्रीक्वेंटली, ईट स्मॉल अमाउंट्स एंड और ओनली ईट सर्टेन फूड्स. एनोरेक्सिया के पेशेंट लगातार बार बार अपने वेट को चेक करते हैं, बहुत कम मात्रा में खाना खाते हैं और खाने में भी वो निश्चित सर्टेन चीज़ों का ही यूज़ करते हैं. Some exercise excessively, force themselves to vomit and use laxatives to lose weight. कई पेशेंट अपना वेट कम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, खाना खाने के बाद सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करवाते हैं और लैक्सेटिव्स यानी पुर्गेटिव्स जिससे कि बाउल मूवमेंट को बढ़ाया जाता है, वेट कम करने के लिए अक्सर या बार बार उपयोग करते हैं. कॉम्प्लिकेशन में इंक्लूड ऑस्टियोपोरोसिस, इनफर्टिलिटी, हार्ट डैमेज अमंग अदर्स. एनोरेक्सिया के कॉम्प्लिकेशन में मुख्य रूप से ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है. उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, छिद्रित हो जाती हैं, उसमें पोर्स बन जाते हैं. इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है और हार्ट डैमेज तक हो सकता है. वुमेन विल ऑफ्टन स्टॉप हैविंग मेंस्ट्रुअल पीरियड. वुमेन्स में एनोरेक्सिया से सफरिंग के दौरान मेंस्ट्रुअल पीरियड भी स्टॉप हो जाता है. एनोरेक्सिया के साइन एंड सिम्टम्स को अब हम सिस्टमेटिकली डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होल बॉडी साइन एंड सिम्टम्स को. एनोरेक्सिया के पेशेंट में डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, डिजीनेस यानी चक्कर आना, फैंटिंग यानी बेहोशी, फैटिग थकान, लो ब्लड प्रेशर, लो बॉडी टेम्परेचर, ऑस्टियोपोरोसिस, वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और फीलिंग कोल्ड. ये सब होल बॉडी सिम्टम्स में आपको एनोरेक्सिया के पेशेंट्स में देखने को मिलेगा.
बिहेवियरल सिम्टम्स की हम बात करें तो बिंज ईटिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बिंज ईटिंग का मतलब होता है पर्सन जब उसे लगता है तो कई बार बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खाता है, लेकिन उसके दिमाग में अक्सर ये रहता है कि मुझे अपना वेट नहीं बढ़ने देना है। वो खाना तो बहुत सारा खाएगा लेकिन उसके कुछ समय बाद सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग कर लेगा। कंपल्सिव बिहेवियर भी इन पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, इम्पल्सिटिविटी देखने को मिलेगी और सोशल आइसोलेशन भी आपको इनमें देखने को मिलेगा। वेट से संबंधित हम बात करें तो ये लोग मुख्य रूप से अंडरवेट होते हैं। वेट लॉस और एक्सट्रीम वेट लॉस एंड थिननेस, ये चाहते हैं कि इनका वजन कम से कम रहे, बिल्कुल पतले रहें। मूड की बात करें तो इनमें अक्सर एंजाइटी देखी जा सकती है। एप्रीहेंशन और गिल्ट इनमें हमेशा प्रेजेंट रहता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स की हम बात करें तो कॉन्स्टिपेशन और वॉमिटिंग अक्सर इनमें देखने को मिलता है। मेंस्ट्रुअल पीरियड की बात करें तो मेंस्ट्रुअल पीरियड एब्सेंस होता है। डेवलपमेंटल सिम्टम्स की बात करें तो डिलेड प्यूबर्टी और स्लो ग्रोथ इनमें देखने को मिलती है। प्यूबर्टी नॉर्मल समय पर ना आकर लेट आती है। अदर सिम्टम्स की बात करें तो ब्रिटल नेल, ब्रूइजिंग, डिप्रेशन, डाइटिंग, ड्राई हेयर, ड्राई स्किन, हेडेक, सेंसिटिविटी टू कोल्ड और स्लो हार्ट रेट मुख्य रूप से देखने को मिलता है। जैसा कि ऑप्शन में हमें इंक्लूड किया था, स्लो हार्ट रेट यानी ब्रेडिकार्डिया। एनोरेक्सिया के ट्रीटमेंट में मुख्य रूप से हम 3 मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं। न्यूरोलेप्टिक्स को आप एंटीसाइकोटिक मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। एपेटाइट स्टिमुलेंट्स जो भूख बढ़ाने के लिए दी जाती हैं। एंटी डिप्रेसेंट पर्सन में मौजूद डिप्रेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट में इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और फैमिली थेरेपी अक्सर दी जाती है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एमसीक्यू के थ्रू एनोरेक्सिया नर्वोसा के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। आई होप अपकमिंग एग्ज़ाम में यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको इन सभी डिटेल पॉइंट से देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। ऑल द बेस्ट।